ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है। अभी हम सीएम डैशबोर्ड भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। 15 अगस्त तक हमने ये पूरी संरचना को तैयार करने के लिए कहा है। हमने एक कार्यक्रम चलाया, सहयोग कार्यक्रम। आप लोगों को भी जानकर खुशी होगी कि सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना है। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है। अभी जब आपने बताया ना कि चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से जब हम लोग को डीरेगुलेशन पे लगातार बैठकें शुरू हुई, तो हम लोगों को लगा कि इतना तेजी में काम कैसे हो सकता है, हमारी आदत नहीं रही। तो हम लोगों ने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो मैंने 30 दिन का एक टाइम फ्रेम किया बिहार में सभी काम के लिए। सहयोग कार्यक्रम चलते हैं हमारे, पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को मैं इसको कराता हूं और ये सभी प्रखंडों में मोटा मोटी हमारे होते 534 प्रखंड है। और इसमें हमारी व्यवस्था है, किसी ने आवेदन दिया और 10 दिन तक ऑर्डर नहीं आए तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसको पहला नोटिस भेजता है। सबसे हाईएस्ट लेवल का व्यक्ति बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सबसे हाईएस्ट लेवल का नोटिस जाता है। दूसरा, 20 दिन में यदि उसने नोटिस 20 दिन में फिर काम नहीं किया तो 21वें दिन में दूसरा नोटिस देता हूं कि आप इस काम में ऑर्डर कीजिए, सही है गलत है, ऑर्डर आप निकालिए। तीसरा, 25 दिन के बाद मैं 26वें दिन इसको फिर मैं इंप्लीमेंट के लिए नोटिस भेजता हूं और वो अंतिम होता है। और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना, वो इस लायक ही नहीं रहेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि पहला नोटिस मैंने 9000 लोगों को दिया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को दिया। और पूरे बिहार में मुख्यमंत्री को तीसरी बार किसी ने चैलेंज किया। एक अफसर था जिसने चैलेंज किया कि नहीं 3 नोटिस आपका लेंगे ही। अब आप सोचिए, किसी राज्य में 4 लाख आवेदन 30 दिन में लोग निष्पादित कर रहे हैं, इसका मतलब इफिशिएंसी हमारे में है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जुडिशरी और कार्यपालिका जस्ट दोनों डिफरेंट जोन है, लेकिन दोनों एक सहयोगी बनेंगे तो हमको लगता है कि हमको और न्याय मिल सकेगा। अब इसमें मैंने दूसरा रास्ता निकाला है, फिर मैंने इसको रैंडमली चेक कराया तो लगभग 7000 ऑर्डर हमको यह बताया गया कि इसमें गलत है। मतलब किसी ने ऑर्डर ये कर दिया कि हम इसको नहीं देखते हैं, दूसरा आदमी देखता है, तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि इसको रैंडमली चेक कराइए। तो लगभग 7000 आए। तो मैंने कहा बीडीओ यदि ऑर्डर किया है तो इसको कहिए अब एसडीओ जांच करेगा, एसडीओ ने किया है तो डीएम जांच करेगा, डीएम ने किया है तो कमिश्नर जांच करेगा, कमिश्नर ने यदि गलत ऑर्डर किया है तो उसको सेक्रेटरी लेवल पर जांच करे। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में 1 दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया, और सीधा उसको जोड़ूंगा। जो आपका आदेश है ना वही में हम लोग मानेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे ऑफिसर्स को रखेंगे और पूछेंगे कि क्यों नहीं न्याय मिला, न्याय देना है। और यदि हम कार्यपालिका या पुलिस पदाधिकारी सही से काम करेंगे तो हमको नहीं लगता कि न्यायालय में जाने की ही जरूरत पड़ेगी। न्यायालय में जाना तो हम गलत कर रहे हैं इसलिए जाना पड़ रहा है, हमारे ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है लोग, इसलिए जाना पड़ रहा है। अभी 4 करोड़ से अधिक केसेस के बारे में न्यायमूर्ति ने बताया, लेकिन उसमें 3 करोड़ तो क्रिमिनल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस में तो कार्रवाई हमको करनी ही पड़ेगी, लेकिन कई चीजें हम लोगों ने किया है, चाहे वो फॉरेंसिक के वैन हो या मोबाइल फॉरेंसिक के लिए
चीजें उपलब्ध कराना हो, चाहे, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग जो बता रहे हैं आंकड़े हमारे सरकार के द्वारा, लगभग 26,000 से अधिक घटना स्थलों पर वैज्ञानिक तौर पर जांच की गई। लेकिन एक जो माइन्यूटली आपने बताया कि सब केसेस को लंबा नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को जो नॉर्मल केसेस है उसको कितने जल्दी हम निष्पादित कर सकते हैं उसका रास्ता बनाना चाहिए। और ठीक कहा, गवाह हम लोग तो दोनों साइड से लड़ते हैं, कभी इधर से, हम तो लंबे समय तक इलेक्शन पिटीशन फेस करते रहे। तो मेरा यह अनुभव रहा कि जब जिसके निगेटिव रहता है वो उतना लंबा लिस्ट दे देता है गवाह का। अब है कि उसको कितना जल्दी हम निष्पादित कर सके, क्योंकि आपका ऑर्डर है कि आप 6 महीने में उसको कंप्लीट करना है, लेकिन हमको लगता है 6 साल लग जाता है तब भी ऑर्डर नहीं आता है। तो हमको भी कई चीजों को, चाहे वो केसेस लड़ने वाले हों या सरकारी पक्ष हो, उसको भी हमको इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। एक जो हमको लगता है कि अभी तो नए जो कानून आए इसके माध्यम से हम लोगों ने पूरे टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम शुरू किया है। लगभग 2 लाख पदाधिकारी को जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में एएसआई से लेकर सीनियर ऑफिसर तक है, सबको हम लोगों ने लैपटॉप वगैरह सब ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन हमको लगता है कि एक टाइम फ्रेम में हम लोगों को अब काम करने की जरूरत है, और टाइम फ्रेम हमारे नीचे स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं इसको देखना पड़ेगा। पहले तो वो दिन भी हम लोग देखते थे कि थाना में कागज उपलब्ध नहीं होते थे, थाना में कोई व्यवस्था नहीं थी, जुडिशियल सिस्टम में भी कई चीजों की दिक्कतें आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमको लगता है सब चीज व्यवस्थित हो चुका है, नीचे भी थाना ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, थाना को फुल इक्विपमेंट के साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और नीचे सारी व्यवस्था भी खड़ी की जा रही है। और ये जो कानून बदले हैं इसको पूरी तरह इसका लाभ लेने की जरूरत है हमको। और कई चीजें जो टेक्नोलॉजी के तौर पर मैंने देखा कि ERSS का जो पूरा व्यवस्था 112 का, इसको मैंने अभी, मैं जब रिव्यू कर रहा था स्वयं देखा कि पुलिस तो हमारी पहुंच ही रही है, पहले 15 मिनट से ऊपर में पहुंचती थी, अब लगभग हम 10 मिनट पर आ गए, और हम लोगों ने इसको टारगेट दिया है कि इसको 6 से 7 मिनट पर ले जाइए, पुलिस आसानी से पहुंच सके। जैसे हम लोगों ने कहा कि महिलाओं को जहां दिक्कत होती है, कई कॉलेज है, कई यूनिवर्सिटीज है, कई स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स हैं, उसके जगह पर हम फोर्स कैसे लगा सकते हैं, छुट्टी के समय स्कूल जब खुलते हैं तब कैसे लगा सकते हैं, इसकी चिंता के लिए भी हम लोगों ने कई चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा है। इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक जरूर आग्रह करूंगा, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल से मैं वित्त मंत्री था तब से ये प्रयास कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट चले और ये डेडिकेटेड हो। बिहार जैसे राज्य में 2006 से लेकर 2012 तक, ये मूलतः 16 तक आपका चला, 16 के बाद भारत सरकार ने कोई योजना में चेंजेस किया तो बिहार सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं, आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए, और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं, और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम करें। ये इन्वेस्टमेंट है, और यदि कानून सही हो गया, कानून के साथ विकास के जो रास्ते हैं वो यदि आगे बढ़े, मैं होम डिपार्टमेंट में कभी भी पैसे को नहीं रोकता हूं। मैं स्वयं भी वित्त मंत्री रहा, होम मिनिस्टर रहा, या आज मुख्यमंत्री हूं,
तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 वर्ष के लिए फायदा देता है। 6 से लेकर 12 तक स्पीडी ट्रायल चला बिहार में, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक रूल ऑफ लॉ पर ही हमारी गठबंधन की सरकार आज तक है। सिर्फ रूल ऑफ लॉ। विकास के कार्य होते हैं, लेकिन जनता का भरोसा है कि जनता को भरोसा है कि ये पार्टी, ये गठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में कानून का राज रहेगा। सिर्फ इसलिए जनता वोट देती। इसलिए मैं तो पूरी तरह दोनों हाथ खोलकर लॉ डिपार्टमेंट से कहूंगा कि स्पीडी ट्रायल या कानून के व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपका सहयोग मिलता रहे। और जो आपके अनुभव हैं, अभी आदरणीय कोटेश्वर सिंह जी से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि मैं 80s में बिहार आया था और मैं बस से कैसे नवादा गया। आदरणीय बागची जी से बात हो रही थी तो उन्होंने एक अच्छी चीज हमें बताया कि बिहार में, बिहार के लोग एजुकेशन के लिए जाने जाते पूरे देश और दुनिया में, और आप एक बड़ी संख्या को छोड़ देते हैं जो बाहर जाके पढ़े। इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ उनको बता रहा हूं कि अभी इसी माह हम 211 डिग्री कॉलेज एक साथ खोलने जा रहे हैं और लगभग 534 मॉडल स्कूल हम बिहार में स्थापित करने जा रहे हैं। और इसकी संरचना, ये हम लोगों को एहसास है कि लगभग 14 लाख बच्चे बिहार के +2 पास करते हैं और हमारी कैपेसिटी 6 लाख है, जिसको हम बिहार में हायर एजुकेशन के लिए दे पाते हैं। हमारे इसलिए लाखों बच्चे बाहर जाते हैं। तो और जो गौरवशाली इतिहास है कि दुनिया को शिक्षा का केंद्र माना गया बिहार, और जब भी हम लोग नालंदा जाते हैं, और हमको तो वो दिन याद है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर गया, ये नालंदा आए थे, तो हमको उन्होंने एक टास्क भी दिया है। उस दिन तो हम लोग, नीतीश जी और मोदी जी ने जो सपना देखा था नालंदा यूनिवर्सिटी का, उसकी तो शुरुआत हो गई। अब वहां यूनिवर्सिटी बन गए, अब वहां पढ़ाई भी शुरू हो गया। लेकिन कहा कि विक्रमशिला भी तुम्हारा ऐतिहासिक धरती है, जो नालंदा से भी पूर्व है, उसको भी स्थापित करो। तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि नॉलेज की धरती जो विक्रमशिला है, उसको भी इसी साल हम लोग जमीन पर उतारने का काम कर सकेंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक कहा कि भगवान बुद्ध को भी ज्ञान यहीं प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने, मोहन करमचंद गांधी से भी बापू इसी धरती पर लोग बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहीं से इस देश के लिए लड़ने का काम किया। महावीर ने भी एक अलग उद्देश्य देकर इस देश में शांति के प्रतीक रहे। तो जरूर इन चीजों के गौरवशाली इतिहास को लाने में हमारी सरकार काम करते रहेगी, लेकिन जरूर एक आश्वस्त करके, क्योंकि आपके कामों में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि आपको जहां जहां बिहार सरकार के सहयोग की जरूरत होगी, हमारे मुख्य सचिव, हमारे पदाधिकारी 100% आपके साथ खड़े होंगे। इतना जरूर मैं आश्वस्त करता हूं। और आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कामना करता हूं कि समुद्र मंथन के लिए भी यहीं के पहाड़ को यूज किया गया था, मंदार पहाड़, और मंदार पहाड़ भी इसी धरती पर है। तो आज जो आप लोग मंथन कर रहे हैं 5 विषय पर, अगले 2 दिन तक करेंगे, आज और कल करेंगे। इस मंथन से बिहार की उन्नति, देश के विकसित होने का रास्ता, बिहार की समृद्धि का रास्ता, और बिहार आगे बढ़ सके, बिहार में कानून का राज रहे, बिहार का गौरवशाली इतिहास हो, इसमें आपका सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी विचारों हेतु हम आभार प्रकट करते हैं। और अब आप सभी से विनम्र